नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। रिपु तेजसी अकेल अपि लघुकर गनियनताः। अजहु देत दुख रबससिहि सिर अवशेषित राह। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी हर्ष मिलेउ उठ भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन्ह मोर उपदेसा। परिहर सोच रहु तुम सोई बिनु औषध बिआध विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी चला महाकपटी अतरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा के खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला।
भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सछन माझ निकेता। नृपहि नारपहि शयन कराई, हय गृह बांधिस बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। राजा के उपरोहित ही हर ले गयउ बहोर, ले राखिस गिरि गोह महु, माया कर मत भोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपनी पहाड़ी की खोह में ला रखा। आप बिरच उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भये बिहाना, देख भवन अत अचरजु माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़िते ही, पुर नर नार न जाने केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपत आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपट मुनि पद रहमत लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। नृप हर से उपहिचान गुर, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बरा, विप्र कुटुम्ब
समेत सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापसी मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। मायामय तेहि कीन्ह रसोई, बिंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इसने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मास खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहु, है बढ़हान अन्न जन खाहु। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल कालकेतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप बिकल मत मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यही समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुक सनकाद शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतनी की।
आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस सार, अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए, सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यही समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। अब आप रामायण की ऑडियो भी सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। धन्यवाद।